प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भूगोल क्या है और भूगोल के कितने भाग हैं। तो उनमें से एक भाग था हमारा मानव भूगोल। आज हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल के विषय में कि मानव भूगोल क्या है, अर्थात मानव भूगोल की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी हैं। मनुष्य का पृथ्वी के साथ आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाले माध्यम को मानव भूगोल कहा जाता है। और एलन सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसी प्रकार एक और विद्वान रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का पृथ्वी के साथ आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाले माध्यम या साधन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। अब बात आती है मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, अर्थात मानव भूगोल के कितने उप अक्षेत्र हैं। तो इसके विषय में हम कहेंगे कि मानव भूगोल को विभिन्न 7 उप अक्षेत्रों में बांटा जा सकता है या मानव भूगोल की 7 शाखाएं बताई गई हैं, जिनका एक एक करके हम थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल अर्थात इसमें मनुष्य की उत्पादक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है और आर्थिक भूगोल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा उपभाग है राजनीतिक भूगोल, यानी इसमें राजनीतिक व्यवस्था, सीमाओं, प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजन का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आता है ऐतिहासिक भूगोल, अर्थात इसमें विभिन्न प्रदेशों में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों का समय के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, अर्थात अतीत में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। और चौथा भाग आता है इसका सामाजिक भूगोल, अर्थात इसमें विभिन्न मानव समूहों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे हैं जनसंख्या भूगोल। इसमें जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या में जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, आयु व लिंग अनुपात जैसी जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद आता है नगरीय भूगोल। इसमें नगरीय आवासों के प्रकार, प्रारूप, स्थान, स्थिति, परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। और अंतिम भाग आता है हमारा आवास भूगोल, यानी इसमें नगरीय व ग्रामीण बस्तियों का